It is our annual event. That is, हर साल हम ऐसे आरएसएस से इंस्पायर्ड सभी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में समाज के लिए काम कर रहे, देश के लिए काम कर रहे, ऐसा अभी सभी अपने संगठनों का कोर टीम, प्रमुख लीडरशिप जो है, सभी बंधु भगिनी एक साथ हम मिलते हैं और देश के बारे में, समाज के बारे में, वर्तमान के परिस्थिति के बारे में हम चिंतन चर्चा करते हैं। आगे के लिए क्या करना, that also we plan. So this time it has happened, as we all know, it's a excellent campus run by our own RSS inspired organization. यहाँ अपना ये निवासी आवासीय विद्यालय दशकों से काम कर रहे, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी नागरिकों को तैयार किया है। सो ऐसा एक प्रेरणादायी परिसर में 3 दिन का अपना ऐसा एक, जिसको हम समन्वय बैठक बोलते हैं, ये आज समाप्त हो रही है। एक्सपेक्टेड नंबर, that is those who have been invited for this meeting, was 326, out of which 306 members attended for 3 days. इसमें 49 अपने महिला लीडरशिप, महिला नेतृत्व उपस्थित थे। यहाँ परम पूजनीय सरसंघ चालक आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी और संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री दत्तात्रेय होसपाड़े जी, इसके अलावा विविध संगठन के प्रमुख लोग उपस्थित थे। वैसे विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक कुमार जी, या बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, या भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस गोयल जी, ऐसा बहुत सारे अपने बंधु भगिनी या उपस्थित थे। राष्ट्र सेविका समिति के संचालिका वंदनीय शांतक्का जी भी तीनों दिन उपस्थित यहाँ रहे। ऐसा एक विचारपूर्वक मंथन यहाँ अपना चली है। उसमें हम असम में जो इस बार बाढ़ जो आया है, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। असम में हर साल कुछ ना कुछ होते रहता है ऐसा प्रवाह, लेकिन दिस वाज very unfortunate that it happened. It was a terrible thing which happened there. Spontaneously, as all our swimsuits do every time, राष्ट्रीय सेवा भारती, किसान संघ, NMO, नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन, आरोग्य भारती, बीजेपी पार्टी, I am not talking about the government, the party कार्यकर्ता, they also participated in ये प्रवाह का जो सहायता करना है और रिहेबिलिटेशन करना है, उसमें पूरा देश से उसके लिए सहायता भी आए हैं और वहाँ के अपने कार्यकर्ता असम के सभी इस काम में लगे। उसका एक वृत्त यहाँ सबको दिया गया। पिछले बार हम जब बैठे थे यहाँ ऐसा, उस समय हमने तय किए थे संत रविदास जी का 65th बर्थ एनिवर्सरी को एक समाज का एक सौहार्दता के लिए, हार्मोनी के लिए, समरसता के लिए, इसको हम पूरा समाज में करना चाहिए। So that also has been taken very seriously, and the report which our different organization heads gave here, it showed that it's not only a program organized, it was an organic and very emotionally received by all sections of the society. समाज का एक हार्मोनी के लिए, समरसता के लिए बहुत अच्छा एक हमको प्रतिसाद समाज से मिला है। इसको आगे भी हम करने वाले हैं, परंतु उसका भी यहाँ अभी तक जो हुआ है कार्यक्रम, उसका एक रिपोर्टिंग यहाँ हुई। एक विषय हम बहुत गंभीरता से यहाँ चर्चा जो हमने किए, the demographic change that is happening. As we all know, all over the globe, it's a very challenging thing. There are many countries which are going through the aged population challenge. इन्हें वहाँ के आबादी का, इन्हें वहाँ के आयु
जो एवरेज आयु वो कम होता जा रहा है। भारत में अभी अपना युवा आयु पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा है और आबादी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, परंतु आगे का 3 दशक का 4 दशक का जब डेमोग्राफिक साइंटिस्ट उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसा स्थिति आने वाला है। एक तो ऐसा फर्टिलिटी रेट में कम जो हो रहा है वो एक बात है, लेकिन डेमोग्राफिक इम्बैलेंस दैट आल्सो हैज बीन यह डिस्कस्ड है। कुछ क्षेत्रों में इसके कारण समाज में जो हार्मोनी था उसमें कमी आ रहा है। कुछ वर्गों का, कुछ समुदायों का आबादी बहुत ज़्यादा हो जाना, बाकी समुदायों का, वर्गों का कम हो जाना, ये इम्बैलेंस जो है, दिस वाज आल्सो टेकन seriously here and it was discussed, and what we can do as all our NGOs and other Sangh inspired organization, that also we are thinking and planning. इसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। और एक विषय पूरा देश में समाज का सभी का जो एक कंसर्न है नशा मुक्ति के बारे में, the drugs which are now have reached not only tier 2, tier 3 cities, even to villages which are easily available for our kids. हमारा शाला में जो जा रहे वो ऐसा स्टूडेंट्स के लिए भी आज आसानी से मिल रहा है। ऐसा स्थिति एक उत्पन्न हो गया है। सरकार तो कुछ प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में, साथ साथ समाज भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा सोचकर संघ और संघ इंस्पायर्ड सभी ऑर्गेनाइजेशंस समाज में इसके बारे में बहुत सारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर हम कैसा काम कर सकते हैं उसका सभी स्टेक होल्डर से, इन्हें जो ऐसा नशा लेते पेडल करते, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, गवर्नमेंट्स, ऐसा सभी हम मिलकर इसके बारे में सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में हमको काम करना, ऐसा एक चिंतन हमारा चर्चा यहाँ हुई। और बहुत सारे संगठन जो भी समाज में काम कर रहे, दशकों से कर रहे, उसका उपलब्धियां, उसका इफेक्ट, परिणाम क्या हो रहे, इसके बारे में भी हम चर्चा वृत्त लेने का प्रयास होते हैं। तो उदाहरण के लिए लघु उद्योग भारती विच वर्क्स इन दी फील्ड ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, this year they have conducted, they have opened and running skill centers. Because of it, more than 41,000 have been given the skill education, that is they have been उनके लिए स्किल सिखाने का प्रयास अच्छी तरह से हुआ है। और यहाँ और भी एक विषय, संघ और संघ इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का अपना काम तो बड़ी मात्रा में युवा समुदाय के बीच में है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। युवा समुदाय का मनस्थिति क्या है, वो कैसे सोचते हैं, उनका क्षमता पॉजिटिव क्या है, देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकते हैं, उनका क्रिएटिविटी का, उसको कैसा बढ़ाना चाहिए, और कंसर्न्स जो है युवा समुदाय में उसके बारे में भी चर्चा हुई। उसके लिए संघ और अपना बहुत सारे संगठन, उदाहरण के लिए एबीवीपी हो सकता है, बजरंग दल हो सकता है, जागरण मंच हो सकती है, और बहुत सारे अपने संगठनों में युवा विभाग है। ऐसा युवक युवतियों के बीच में अपना काम है, राष्ट्र सेविका समिति का तरुणी ऐसा काम अपना है। तो हम सभी मिलकर ऐसा युवा समुदायों का कंसर्न क्या है, उनका भविष्य के बारे में क्या करना है, उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए और क्या ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसके लिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा की। और यहाँ डेवलपमेंट मॉडल यानी विकास का भारतीय अवधारणा हमारा कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इसके बारे में भी अपना आर्थिक समूह में जो चर्चा हुई थी उसके बारे में यहाँ चिंतन चर्चा भी हुआ। और हमारा विशेष प्रयास शताब्दी में, जिसको हम पंच परिवर्तन ऐसा बोलते हैं, 5 की एरियाज वेयर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू सेंसिटाइज आवर सोसाइटी, उसमें कुटुंब प्रबोधन, फैमिली वैल्यूज, फैमिली सिस्टम जो हमको हजारों सालों से अपना देश को एक अपना संस्कृति को संरक्षण किया है,
उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में चिंतन। हमारा काम तो बहुत साल से है, लेकिन उसमें और कुछ नया चिंतन, चर्चा, प्रयास, विशेषतः कुटुंब प्रबोधन के बारे में करने का भी यहाँ हुआ। उसका अच्छा उदाहरण, उसके कारण क्या हो रहा है उसको भी सुनने के लिए यहाँ मिला। और हर बार हम जब मिलते हैं, प्रत्येक संगठन अपना 40+ जो भी संगठन है, आगामी सालों में हमारा कार्य विस्तार हम कैसा करेंगे, हाउ टू स्प्रेड आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो आवर फिलॉसफी, दैट इज विच इज नेशनलिस्टिक एंड समाज के लिए हमारा चिंतन चर्चा जो है वो समाज के हर क्षेत्र में कैसा लेकर जाना है, जिसको हम कार्य विस्तार बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अवर वर्क, नॉट ओनली फिलॉसफी, आल्सो द ऑर्गेनाइजेशनल, वो हम यहाँ चर्चा की। और एक आज पूरा दुनिया में और भारत में भी जो चल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज के ऊपर उसका प्रभाव, तो संघ और अपना सभी संगठन जो थे यहाँ, सभी हम समाज में काम कर रहे, तो उसका प्रभाव कैसा होगा, इसके बारे में एक लंबा चर्चा अपना हुई। उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी हुआ, क्या क्या अलग अलग पहलू पर ये का प्रभाव कैसा हो रहा है, उसको अपना भारतीय दृष्टि से कैसा देखना है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसा देखना है, और उसके लिए हमारा उसका क्षमता और उसका अच्छे बातें क्या है, पॉजिटिव, दैट AI can do for the society, and also the cautions which we have to have, उसको उपयोग करने में, उसके बारे में चर्चा चिंतन हुई। ये आगे भी चलने वाला विषय है, परंतु समाज के बीच में हम काम करते हैं, इसके कारण समाज के ऊपर AI का प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम एक लंबी चर्चा यहाँ हमने की। ऐसा बहुत सारे विषय, और भी कुछ विषय था, ऐसा बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा चिंतन मंथन। उसके आधार पर in coming years what we have to do as organization inspired by nationalism and our love for our mother society, ऐसा भारत के समाज के बारे में हमारा जो भी कंसर्न है, इसको आधार बनाकर हमको और क्या क्या काम करना चाहिए, इसका थोड़ा योजना भी यहाँ हुई। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, माइक दे दीजिए उनको। KV Patnaik from Technology. Discussion on corruption, for which जनता चल रहा है, corruption के बारे में क्या है, how to do it? No, more than corruption, Jantar Mantar happened mostly what we thought is the some failures in the system that we have discussed. When we failure in the, for example, the whole failure in the system. So Sangh and our all inspired organization wants the systems to run in a good way. So to do that, government has to take some steps, and also society has to be awakened to set right the system. हम जब युवा समुदाय के बारे में ऐसा मैंने बोला, उसका कंसर्न उसमें ये भी है विषय, क्योंकि युवा समुदाय सिस्टम में जो फेल्यूर हुआ वो नीट हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, उसके कारण वो चिंतित है। हम युवा समुदाय का इस कंसर्न को हम एड्रेस करना चाहिए, उनका मन में उनका भविष्य के बारे में जो चिंता है उसको हमको एड्रेस करना चाहिए। केवल नीट नहीं है और केवल एक सरकार नहीं है, देश में बहुत सारे ऐसा सिस्टम्स में कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए हम सभी मिलकर, सरकार, समाज, सभी मिलकर हमको काम करना है। तो इस दृष्टि से हमने चर्चा चिंतन की। केवल डिस्ट्रप्शन से केवल काम नहीं हो सकता है, रचनात्मक पॉजिटिव दृष्टि से इसको देखना है, यानी ठीक करने के लिए प्रयास करना है। तो ऐसा जैसा मैंने बताया, युवा समुदाय में इसके बारे में कंसर्न है, चिंता है, उसको समझना चाहिए, समाज भी समझना चाहिए, सरकार कदम उठाना चाहिए, कुछ कदम उठा रहे, इसके बारे में हमारा चर्चा चिंतन हुई। और कोई प्रश्न? This is Naidu from ABN. So some are always thinking about the society, living in cultural pressure. But here, the youth is very decreasing. Already you said that
family system disturbed, very personal. So what do you think about future generation is required for the protecting culture, tradition, and everything? So son, what will do and for the youth, younger generation in future? So one is Sangh works among the youth, as I said. The average young our youth Swayamseks who attend every year the 21-day our camp is 21,000. This year also 21,000 young Swayamseks attended our training camp. So I am just giving an example. In all over our shakas, all over the country, the youth number is, we can say, it is more than 60% of our daily attendance. So we are working among them. So we know what they think, how they think. But only those who are attending our shakas are not only the youth, are those who were there in Jantar Mantar. They are not only the youth. As India, as Bharat, we have more than 35 crore youth population. That is 15, 19 and 16 and 29 year age group. So to protect the culture or to imbibe good values in them, it's a day-to-day, what we can say, daily process that has to happen. It's not preaching, it's not putting what we can say, some posters, or it will not work. We have to engage with them, we have to understand their feeling, and we have to imbibe through conversation, informal talks. We have to bring the greatness of our country to their picture. They have to think about it, they have to love it, they have to feel it. So Sangh is doing it, and all our organization, as I said, whether it is Vidyarthi Parishad or Bajrang Dal or Hindu Jagarana Manch or many youth wings of our so many 40 plus organizations, they are all trying to do this. We believe that future of India, future of Bharat is safe with our young minds and youth, because we work among them, we have confidence in them, and also as an organization we are getting so much of good response from young boys and girls wherever we go. So this has strengthened our belief that future of country lies with the youth of today. So we are trying our level best, and we also invite all other, whether spiritual organizations, religious organizations, to come together so that our cultural values could be imbibed in a larger manner in the youth. This is our view. Namaste, this is Surendra from Organizer. There is an upcoming tour of Mohanji to the US, UK and Canada. And what is the agenda? Can you please brief about that? So it's part of RSS Global Outreach on the occasion of Sangh's 100th year. Some of our seniors thought that we have to outreach the mainstream societies of the different countries for 2-3 reasons. One is creating a positive narrative about India, Hindu, and also RSS. There are so many mispropaganda and misconceptions about Hindu, Bharat and RSS. So to counter it, we have to create a positive narrative. This is one thing. Second thing is, we have to give the message of universal oneness, which is the message of our ancient Rishi Munis, that is Vasudhaiva Kutumbakam, Krunvanta Vishwamaryam. These are all the thoughts which made us Hindus like this. That is, we want the whole globe to develop as a family. So this message also has to be taken into the different parts of the world. Third thing is, Hindus, wherever they live, their interests, their rights has to be protected.
whether it is in USA, whether it is in European countries, whether it is in African countries. Today, Hindus and Indians, this diaspora is living all over the globe in most of the countries. So, for the protection and protection of interest and rights of them, we have to outreach mainstream societies of the different countries. So, RSS chief Dr. Mohan Bhagwat's this tour is also part of it. He will be attending Universal Oneness program at Madison Square Garden in New York. He will be attending a big community leaders meet at Toronto, and again community leaders meet in London. Wherever he is going, he is taking this message of universal oneness, the global values which our Rishi Munis, ancient, our forefathers have taught and have given to the world. So this is the purpose of Dr. Mohan Bhagwat's tour of 3 nations. Namaste, sir. Aditya Kaur from UTM. Sir, in this Panchaparivartana, take the resolution. What are the resolution taking the environmental protection? Because environmental protection is linked with the development of some activities. How can we protect the environment? What are the resolution taken? So more than resolution, actually this Panchaparivartan we thought of about 3 years back when we planned our centenary programs of RSS. We thought that the social transformation is the precondition for any systemic change that comes in the country. So when we thought of social transformation, there were 5 key areas. As I said, one of the main areas was environmental protection. It's not only protection, it's more about how we see the environment. Our forefathers, our Rishi Munis thought that this whole creation is part, we are the part and parcel of this whole creation. So environment, we are also part of this environment. We have to see it like that only. But when it comes to day-to-day behavior, we thought that at least in 3 areas, every person, every family can contribute. For example, in protecting using the water in a justifiable way, that is not misusing it, or about not using the plastic, or even how to make more greener our environment, how to make our environment more greener. In all these 3 things, every person and every family can contribute. So more than resolution, it's we have to change our lifestyle to do that. We are trying to take this message to families, to villages, even to remote places of our country, so that individuals and families, if they can bring a change in their day-to-day living, that would change the whole world. That's what we thought, and that's what we believe. Okay. डन हो गया धन्यवाद धन्यवाद. Thank you. Namaste.